अब पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी ये धमाके इस वजह से हो रहे हैं कि जी आपने ऐसा कह दिया, आपने ऐसा कह दिया, आपने ऐसा ऐसी जो भी बात करता है दुश्मनों को एक्सक्यूज दे। पॉलिटिकली आप समझते नहीं है, जो भी ये बयान देता है दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो दुश्मन को क्या कर रहा है, चिट दे रहा है कि इसने नहीं किया, आपने किया तो वो बेचारा मजबूर। सवाल ये पैदा होगा कि जो पटेल पार्क में और बरेलवियों का ईद मिलादुन नबी हो रहा था, वहां क्या हो रहा था, उन्हें क्यों मारा? ये है सवाल कि नहीं मारा? ये जो पुलिस वालों को मारते हैं दहशतगर्द, इनको क्यों मारते हैं? ये जो आर्मी वालों को मारा तो क्यों मारा? ये जो आर्मी के स्कूल में 114 बच्चे मारे, ये क्या थे, शिया थे? क्या कर रहे थे? तौहीन कर रहे थे किसी की, इन्हें क्यों मारा? ये जो फैसल बेस पे जहाज को निशाना बनाया, वो जहाज तबर्रा करता था। ये हमारे जो लोग भी इस किस्म के मुजरिमों को शेल्टर दे रहे हैं, याद रखें, बहुत या जाहिल है या खबीस। हम हुस्न ज़न करते हैं जाहिल गए, इसके अलावा नहीं कोई बेहतर रहा हो सर। ऐनन यही बेहूदगी इस वक्त हमारे कल्चर में चल रही है पाकिस्तान में। बेपर्दा खवातीन के लिए जो रिमार्क्स दिए थे इमरान खान साहब ने, वो इंतहाई नामाकूल। जी आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपकी ड्रेसिंग ऐसी है, तो ये बच्चियों के साथ क्यों हो रही है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती किस बेस पे हो रही है? उनको बुर्का पहनाओगे? यानी इंसान मुजरिमों को शेल्टर दे रहा है, किसके जरिए से? अब इसमें बाज शिया सुन्नी मौलवी भी आ गए। जो कुछ हो रहा है बेपर्दा का खात्मा की वजह से, सब कुछ यहाँ ना हो जाए और कहीं ना हो जाए। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारे यहाँ इतनी जहालत है, क्या सियासतदान हो, क्या मुल्ला हो, क्या मौलवी हो, और क्या सो कॉल्ड बहुत सारे लोग हों, कि बजाय मुजरिम को मुजरिम कहने के, बजाय जालिम को जालिम कहने के, उसको एक शेल्टर देते हैं कि जी तुमने ऐसा किया होगा तो इसने ऐसा कर। अब ये मौजू तफसील से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया में क्या हो, जालिमों को एक तरह का वासन शेल्टर दिया। तो ये तारीख में होता आया और होता रहेगा, लेकिन जो असल कॉज है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दामन थामना है। अब यहाँ पर एक और चीज की जानिब तवज्जो दिलाएं, क्योंकि लोग हमारे गुमराह कर रहे हैं। अभी तो हालात खराब हो गए जी, फलाने आलिम ने पढ़ दिया था ऐसा, फलाने जाकिर ने पढ़ दिया था ऐसा, फलाने खतीब ने पढ़ दिया। चलो जी, सारे वाकयात जो हैं वो हो गए इनकी वजह से, ठीक है। ये दहशतगर्द जो है, ये जो मुतासिब लोग हैं, इनकी गलती नहीं थी, सारी गलती आप ही की। सवाल ये पैदा होगा, आइम्मा की कितनी गलती मारोगे? माज़अल्लाह उनको भी कहोगे उन्होंने बात गलत कर दी थी, या बेतुकी कर दी थी, या गलत जगह पे कर दी थी, या कम कर दी थी, या ज्यादा। ये जो आइम्मा के साथ इतना जुल्म हुआ, ये किस वजह से हुआ? क्या कहा जा सकता है कि उनकी कोई पॉलिसी गलत थी? तो यहाँ से पता चलेगा कि असल बाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत डिवाइड हो गई, प्रो अहलुल बैत और एंटी। हम प्रो अहलुल बैत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करते हैं कि इसी पे रहें, इसी पे मरें, और हमारी नस्लें भी ऐसी। अब ये नहीं हो सकता कि हम किसी और के भी प्रो हो जाएं कि जो दर हकीकत एंटी अहलुल बैत हो। ये पॉसिबल नहीं है सिवाय मुनाफिकत। खालिस अगर हमें रहना है तो बिलाखिर एक तरफ होंगे। अब ये और बात है कि दूसरों के बारे में गंदी जबान इस्तेमाल न करें, लेकिन हकाइक तो बयान करने पड़ेंगे। कोई अगर पूछेगा कि जी मौला अमीरुल मोमिनीन को हमने इस वजह से दामन को थामा है क्योंकि वह बाब मदीनतुल इल्म है, तो दूसरे के दामन को क्यों नहीं थामा? कम तरीन जवाब है क्योंकि वो नहीं है, वो नहीं है बाब मदीनतुल इल्म। और बाब मदीनतुल इल्म तो होना बड़ी दूर की बात है, और भी जो सादा से इल्मी मरातिब होते हैं उस पर भी नहीं। अब अगर कोई कहे कि मैं इस जुर्म में तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुम अली का नाम लेते हो कि सबसे ज्यादा वो इल्म रखते हैं, तो हम क्या करें? मसलन वाकई सवाल ये, हम क्या करें? हम ये कहें कि नहीं, ये 8-10 दरवाजे थे, ये कम से कम 4 तो थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, करे तो क्या? अदियान में और मज़ाहिब में हमेशा एक टकराव है और रहेगा। उसका वाहिद तरीका है कि या तो बिल्कुल एक दूसरे से आप कोई इस मौजू को डिस्कस ही ना करें, और डिस्कस करेंगे तो फिर जवाब। वाहिद तरीका यह है कि आप किसी से ना कहें कि तुम इसको क्यों फॉलो करते हो, और अगर कहोगे कि इसको क्यों फॉलो करते हो तो फिर जवाब, या ये कि तुम हमारे वाले को फॉलो कर लो तो भी जवाब सुनना पड़ेगा, क्यों मैं कर लूं। लिहाजा हमारे दोस्त से एक प्रीस्ट थे अमेरिका में, उनके साथ हमारे डिस्कशन रहते थे तकरीबन 2 दिन, जो है इवेंजेलिकल के साथ, मॉर्मन के साथ, यहोवा विटनेस के साथ, और इसी तरह से दीगर और मज़ाहिब के साथ। जब हम अकेले से तो हर रोज तकरीबन रहे। उनमें से एक ने कहा कि अगर कोई आपको पता चल जाए कि पहले मुसलमान था तो आप क्या करेंगे? मैं तो उससे पूछूंगा कि तुम क्यों हुए हो, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि जी मैं भी क्रिश्चियन था और मैं भी पहले मुसलमान। उसने पहले बताया था कि मैं इजिप्ट का हूँ। मैंने सोचा था कैबिट होगा वहाँ का, तिब्ती जो होती। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ बचपन में आ गए थे, मेरी वालिदा ने शादी की प्रॉब्लम हो गई। बाद में मैंने कहा आज से हमारा डिस्कशन जो है वो ये चलेगा कि इस्लाम में क्या खामियां हैं जिसकी वजह से तुमने उसको छोड़ा, बेशर्त ये कि खामियां क्रिश्चियनिटी में ना, और तुमने क्यों क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उसमें क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, बेशर्त ये कि वो क्वालिटीज इस्लाम में ना। और फिर ये कि तुमने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, अगर वही क्वालिटीज सिखों में पाई जाती हैं, सिख क्यों नहीं हुए? तो मैंने कहा हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे आज। और आप यकीन जाने उसके बाद दोस्ती तो रही, डिस्कशन का सिलसिला खत्म हो गया क्योंकि उसके बाद कोई लॉजिकल जवाब